So up to question number 22 we have already done. Now question number 23, and these questions are very important from competition point of view. Repeat होते रहते हैं, बहुत important questions हैं. Question number 23 देखो. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. So पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एक फिगर बना लेते हैं. ठीक है, फिगर बनाते हैं यहाँ पर साइड में. वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. तो एक भी क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है और इसके अंदर हमने एक कॉन बनाया है इस तरह से. ठीक, ए बी सी, इसको नाम दे दिया. नाउ यही है लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. और इस कॉन की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, कैपिटल आर. गॉट इट. और जो कॉन है, कॉन उसकी वॉल्यूम हमें इतना शो करना है. सो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज व्हाट 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ये हमें शो करना है, शो डैट. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इतना हमें दिया हुआ है. स्फीयर दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी है. तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि कॉन की हाइट इतना तो हम मान लेते हैं दिस इज व्हाट एच. ठीक, सो कॉन की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस विल बी आर प्लस एच. इतना ही हो जाएगा ना बच्चों. हाँ जी, यहाँ तक सही है. अब वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ कॉन. ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितनी हो जाएगी भाई, कौन बताएगा. 1/3 आर स्क्वायर ना. इसकी रेडियस को स्मॉल आर मानते हैं. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच. इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच. ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक क्लियर है. अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर दिस इज, इस वाले पॉइंट को इधर, इसको हमने ले लिया O, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट लेट्स से M. पानी पियोगे या सीधा चाय पियोगे? कुछ नहीं पीना. क्यों भाई, क्या हो गया, सब कुछ ठीक ठाक? हाँ जी. सो इन ट्राइंगल OMC, इस वाले ट्राइंगल में अगर बात करें बच्चों, तो हम स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेते हैं. देखो बेसिकली हमें करना क्या है क्वेश्चन में, स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल एच, इसमें रिलेशन निकालेंगे. तो हम इस स्मॉल आर को हटा देते हैं. ठीक है, तो स्मॉल आर को हटाते हैं यहाँ से. इस वाले, ये एक राइट ट्राइंगल है आपका, तो कितनी वैल्यू आ सकती है इसकी, आर स्क्वायर विल बी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. इतना हो जाएगा. जी सर. ठीक है, सो आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं इधर. सो देयरफॉर वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई, वी गेट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर प्लस एच. इतना आ जाएगा. दिस इज व्हाट वॉल्यूम. हाँ जी बच्चों, यहाँ तक सही है? यस सर. सर इसको VC लिख लो. हाँ जी, VC लिख लो सर, इसको याद रहेगा कि उसकी. क्या लिख लूं? VC कौन का लिख लूं? अरे सही तो है, क्या सर वो कह रहा भी VC लिख लो, मतलब कि कौन का वॉल्यूम है ये, ऐसे पता चल जाएगा. वो अंडरस्टूड ही है, कौन का ही लेके चल रहे हैं. ठीक है, कौन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन है इतनी हो गई. सो यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो बच्चों. सो वॉल्यूम इतनी हो गई. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, कितना हो जाएगा ये आपका, अंदर मल्टीप्लाई कर लो उसको. वी गेट आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, है ना. देन प्लस एच आर स्क्वायर
माइनस एच स्क्वायर कैपिटल आर एंड माइनस एच क्यूब, इतना हो गया। याद रख, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, ओके। नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एच ही वेरिएबल है, ये वेरी करेगा, ठीक। सो 1/3 वी गेट पाई, ये आपका 0 हो जाएगा बच्चों, है ना। यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ से आपका -2 RH इतना बचेगा, है ना, 2RH ये बचेगा आपका, और इधर से -3H², यहाँ से ये बचेगा। यहाँ तक ठीक है? सर 3r² लिख लो। 3 कहाँ पर? अच्छा अच्छा ठीक है। सही है ना। अच्छा, इतना आ गया। ये अब सबसे हम आगे। क्या, और मैक्सिमम मिनिमम इसको 0 रखेंगे। हाँ जी बच्चों, यानी कि यहाँ से आ गया R² -2RH -3H² = 0, इतना आ गया। नाउ बस ठीक है, इसको देखो कितना आ रहा है, ये फैक्टराइज करो कितना हो सकता है। इसको R² में क्वाड्रेटिक मान लो, R² में क्वाड्रेटिक मान लो। हाँ जी, तो देखो फैक्टराइज करके R² में क्वाड्रेटिक, इसको लेट कर लो, या H² में भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक, वो तो आपके ऊपर थे। हाँ जी, बताओ भाई कितना आ जाएगा सर फैक्टराइज? यहाँ पर 3 आएगा, देखो अब मैं डाल लूंगा। यहाँ पर 3 आएगा। क्यों, ये यहाँ से आया ना, हमारा यहाँ से आया है, पूर्व वाले में से नहीं ये आएगा। तो 0 हो गया ना। अच्छा एच के H के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, ये तो 0 हो गया। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ से आया है, H का 1 हो गया, R² ये बचा है, इसका हो गया 2H, R अपनी जगह है ना, इसका ठीक है 3H² हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बताओ, जल्दी करो। चाय भी आगे गई, पियोगे? शर्माते सर। लोग, चाय माय पी लिया करो, थोड़ी एनर्जी आती है। सर चाय नहीं पीते सर। मैं तो दिन में पी लेता हूँ 5-6 कप। सर कॉफी या मिल्क। चलो अच्छा, आगे करो भाई, इसको फालतू बातें नहीं, काम करो। अक्षित गुप्ता पार्सल भेज दो, बहुत बढ़िया बात। अरे गुरुकुल पास ही तो, आ जाओ यार यहीं पर ही। हाँ जी, कैसे करेंगे भाई? R² इसको फैक्टराइज करो, ठीक है। तो हम इसको R में क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, या तो इसमें सीधा सीधा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, या तो ऐसे कर लो। सो R² इसको ब्रेक करना है, हमें चाहिए 3H²। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? सो -3RH एंड प्लस RH -3H² = 0, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? H R नहीं, H नहीं, कितना, ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, आर R कॉमन आर ले लिया, वी गेट R -3H, इतना आ गया। यहाँ से भी हम क्या कॉमन ले लेंगे? R, तो वी विल गेट R -3H, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो R + H आ जाएगा फैक्टर, और एक आ गया R -3H = 0। यहाँ तक सही है भाई? हाँ जी बच्चों, इतना सही? यस सर। तो हम हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ, तो अब यहाँ से आपका R आ गया 3H, गॉट इट, इतना आ गया। तो वॉल्यूम हमें चाहिए मैक्सिमम, वी नीड वॉल्यूम लार्जेस्ट कौन, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। अब ये जो वॉल्यूम है हमने डिफरेंशिएट करी थी, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो बच्चों वी विल गेट π/3, H के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 0 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आपका -2R, और यहाँ से बचेगा आपका -6H, ठीक है। सो व्हेन H = यहाँ से H की वैल्यू निकाल लो, R/3,
So double derivative this when small h is equals to r by 3, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3 माइनस 2r बाय 3 माइनस 6r बाय 3, है तो नेगेटिव वैल्यू ही है ना, दिस इज लेस देन 0, हेंस वॉल्यूम is maximum when कैपिटल R is equals to 3h। ठीक है, ये रिलेशन आया। नाउ अब हम क्या करेंगे? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक सही है क्या? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये सारी वीडियो मतलब आएगी मतलब यूट्यूब पर कि हाँ मैं चाय भी पी रहा हूँ, है ना, बातें भी कर रहे हैं हम लोग, ये सब आएगा। तो आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। अपन नहीं चैनल है सर। डर लगा हमें किसी का? क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। इधर अपना ही चैनल है सर। हाँ हाँ, अपना ही चैनल है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। चलिए, सो इतना आ गया, आर इतना आ गया। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन कितनी थी भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू निकाली थी हमने, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और हाइट थी आर प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करो, हमें कैपिटल आर तो चाहिए पिक्चर में, बिकॉज हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी चाहिए। तो पिक्चर में हमें कैपिटल आर तो चाहिए, स्मॉल एच की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्मॉल एच को हम हटाते हैं, यहाँ से एच की वैल्यू रख देते हैं r/3। ठीक है, सो आर स्क्वायर, एच की वैल्यू रख लो r/3, यानी कि r²/9। यहाँ से भी r प्लस r/3। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम वेलसीएम ले लो, देख लो कितना आ रहा है। ये एलसीएम लेके यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 8/20। लास्ट वाला आंसर बताऊं? तो 1/27 तो बाहर आ ही गया आपका, 9 यहाँ से लेकर पाई ये रहा आपका। ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा बच्चे आपका? 8r², है ना। यहाँ से इतना बचेगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ से कितना बचेगा? 3r प्लस r, वी गेट 4r/3। तो 8, इसको भी बाहर निकाल लो, 8/27 ये हो गया। अंदर देखो क्या बचता है, अंदर आपका 4/3 पाई r³ इतना बचा। सो यू कैन सी कि ये तो वॉल्यूम ऑफ कौन है, एंड 4/3 पाई r³, दिस इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन, यही प्रूव करना था। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ कौन, and 8/27 this is volume of sphere। तो बस हो गया क्वेश्चन, आगे 6 मार्क्स। ऐसे करोगे एग्जैक्टली तो आपको पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया भाई? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। डाउट है तो सर बता दो, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, शो दैट राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम आपको दी है, एंड वी हैव राइट सर्कुलर कॉन। कौन है हमारे पास लाइक दिस, ABC, है ना, इतना आ गया। तो ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम शो करना है, और वॉल्यूम आपको गिवन है। ठीक है, उसकी एल्टीट्यूड आपको गिवन है, कौन की एल्टीट्यूड आपको गिवन है नहीं, ये तो हमें शो करनी है। शो दैट एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, ये हमें शो करना है। सो देख लेते हैं फिर, दिस इज एल्टीट्यूड एंड दिस इज रेडियस, इसको हमने h मान लिया, एंड दिस इज स्मॉल r। ठीक है, ओके। वॉल्यूम इज गिवन, सो वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई r² h, ये वॉल्यूम हो गई। सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CS से,
तो इसको सी ले रहे हैं हम। कर्व सरफेस एरिया कौन बताएगा भाई, किसको याद है? हाँ भाई, याद है किसी को? नहीं है? पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल। ये जो कैप से दिख रही है ना सिर्फ, इसका बेस एरिया नहीं होता इसमें, ओके सर। ये साइड वाला। तो पाई आर एल इतना आ गया। तो यहाँ से हमें ये जो एल दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में, इसको हटाना है। तो स्क्वायरिंग कर ली, वी गेट सी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको लेट से हम कुछ लेट से जेड मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। सी मिनिमम शो करना है तो सी स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस इज स्लैंट हाइट। सो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है आपका ए ओ सी। तो यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी बच्चों, हाँ जी, यस सर, ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ जी। तो अब क्या कर सकते हैं, एल इतना आ गया। वॉल्यूम का हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, आर स्क्वायर। तो वी विल गेट 3b ओवर पाई एच, इतना आ गया। आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे पुट कर लो इसमें। तो कर लेते हैं फिर। सो जेड इक्वल्स टू वी गेट, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, करना था। वी गेट पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू रख लो बेटा, वी गेट 3b ओवर पाई एच, इतना आ जाएगा। देन प्लस ये हो जाएगा आर की पावर 4 यानी इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 9b स्क्वायर ओवर पाई एच स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है क्या? ओके। नाउ अब क्या करें हम, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। सो डी जेड ओवर डी एच, सो वी विल गेट पाई स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका 3b ओवर पाई प्लस 9b स्क्वायर ओवर पाई, और 1/h स्क्वायर का हो जाएगा -2 आगे आ जाएगा, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, -2/h³, इतना ही होगा बच्चों, है ना? बस ये हो गया। नाउ बस इसको इक्वल्स टू 0 रख दो, अब इक्वल्स टू 0 कर लो। तो टेक एलसीएम, एलसीएम ले लो, कितना हो रहा है? तो एलसीएम लिया बेटा आपने, ये आ जाएगा आपका 3bh³ माइनस ये हो गया 18b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सही है? और क्या कॉमन आ सकता है? 3b कॉमन आ जाएगा, वी विल गेट h³ माइनस 18b, हाँ 6v, इतना आ गया। यहाँ तक सही है क्या? हाँ जी, कुछ गलती तो नहीं करी? ओके, सो इतना आ गया हमारे पास h³ इक्वल्स टू 6v। नाउ अब हम क्या करेंगे, h³ तो चलो ठीक है, यहाँ पर v की वैल्यू रख दो इतनी, 6v की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना आ गया। ठीक है, तो एक ये एच भी कैंसिल, आपका स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ये भी कैंसिल आपका। सो वी गेट एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अच्छा, पाई की कहीं दिक्कत आ रही है भाई, पाई भी आपका कैंसिल होना चाहिए, तो पाई पिक्चर में आना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे गलती की थी, दिस इज स्क्वायर जब एलसीएम लोगे तो यहाँ भी पाई आएगा, यानी कि यहाँ पर भी पाई बचेगा। ठीक है, क्यों बच्चों, है ना? तो मतलब यहाँ भी पाई है पिक्चर में, यहाँ भी पाई है, तो इस पाई को भी कैंसिल कर दो, इसको भी हटा दिया, तो वी गेट 2r स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू √2r, इतना तो आ गया। और यही बोला था क्वेश्चन में, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस और नो, जल्दी बोलो।
अरे बच्चों रिस्पॉन्स क्या करो यार फटाफट, ऐसे मत चुपचाप बैठा करो। इंसानों को पढ़ा रहा हूं मैं, बोल सकते हो आप। नहीं बोलोगे? अब पिटोगे तुम लोग मेरे से। अक्षित, अक्षित बेटा माइक ऑन करो। अक्षित माइक ऑन कर। क्या कर रहा है? क्लास ये रिकॉर्ड हो रही है, ऐसे काम करोगे? हाँ, समझ में आया नहीं आया यही तो पूछा है मैंने, क्या पूछ लिया तुमसे? और सर नहीं आया तो बोल दो नो सर, आया तो बोल दो आ गया। यस और नो? हाँ, झूठ मत बोलो क्योंकि फिर फोन करूंगा आज फिर। आ गया क्या? यस सर। तो ये शर्माते क्यों है यार तुम लोग, मुझे ये नहीं समझ में आती। और घर पे आ गया ना मैं तुम्हारे, फिर वहां पे अब आप इतनी ज्यादा शैतानी करते हो, मुझे सब पता है। जितना यहाँ पे हाँ शर्मा जी सर। तुम लोग उतनी ज्यादा बदमाश हो। हाँ जी, अंकुश। यस सर। यार मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, समझ में आ गया नहीं सर आ मैं लीव हो गया सर, हाँ? मेरी रेंज नहीं आती, ना इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम थी। मेरे साथ भी ऐसा ही था सर। अब देखने वाली ऑडियंस क्या सोचेगी ये बताओ जरा। हाँ, ये लाइव यूट्यूब पे जा रहा है लेक्चर, प्रॉब्लम आई थी। क्या सोचेगी? ये बच्चे अपने टीचर की बातें नहीं मानते हैं। हम्म? तो पूछता हूँ तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स दिया करो। यस सर, एकदम जोश में बिल्कुल कि हाँ समझ में आ रहा है। कोमल, नेटवर्क खराब आ रहा है। तो क्या हो गया? आवाज तो तेरी आ रही है। कोमल, यस सर। आता तो है तुम्हें यस सर बोलना? क्यों बनवा रहे हो फिर? यस सर बोला करो, नो नहीं बोलना, यस सर बोलना। हाँ जी, अंशिका। अंशिका, यस सर। यस सर तुम्हें भी आता है यस सर बोलना? ऐसे ही झूठ बोलते रहते हो। लक्ष्य, वैसे तो तू बहुत बोलता है, अब तेरी आवाज नहीं निकल रही। बाला सर, इसमें टैबलेट में बैटरी कम है और नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपकी आवाज ऐसे ही बहुत कट कट के आ रही है। अब ठीक हुआ है। आज तो यस और नो ही बोलना है। जब मैं पूछता हूँ कि आ गया समझ में, तो यह सारे बच्चे बोलेंगे यस। आधी बार आपकी आवाज नहीं आती, क्या बोलते हो? अब जिसकी आवाज नहीं आई ना, रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ क्लास से। नूपुर, आदित्य, विशाल, यजुर, समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर। सर अभी भी नूपुर और आदित्य की आवाज नहीं आई। हाँ, जोर से यस सर। बोलो। चलो, आ गया। ओके डन, आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ये आवाज चाहिए मुझे। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th। 25th, we show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। तो क्या दिया है भाई यहाँ पे? कौन। तो सबसे पहले तो क्या करो आप, एक कौन बना लो। कौन बना लेते हैं, ऐसा ही होता है भाई कौन। यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड। अभी भी सारे बच्चे नहीं बोल रहे। तो ऐसा ही होता है कौन। तो हाँ जी सर। वर्टिकल एंगल कौन सा होता है? वर्टिकल एंगल ये वाला, ये वर्टेक्स है ना यहाँ पे, तो ये वाला हो गया वर्टिकल एंगल। पर क्वेश्चन में तो बोला है सेमी वर्टिकल एंगल, तो यहाँ से ऐसे हाइट जा रही है इसकी, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो एंगल हो गया बेटा आपका, दिस वन, ये हो गया सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, लेट्स से इसको हमने अल्फा मान लिया 1 मिनट के लिए। ठीक है, दिस इज व्हाट, अल्फा। तो दिस इज हाइट और दिस इज रेडियस, ये आपकी रेडियस हो गई कौन की। अब इसमें क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम ये तो हमें शो करना है, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, यानी कि स्लैंट हाइट आपको गिवन है, यानी कि एल आपको गिवन है।
गॉट इट। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ये शो करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल, मैक्सिमम वॉल्यूम कब है, जब सेमी, ठीक है। हाँ जी बच्चों, हमारा डायग्राम काम आ गया। चलो ये रहा, यहाँ तक समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया बच्चों। तो ये एंगल हमें यस सर। tan इनवर्स √2 ये शो करना है। दिस इज टू बी प्रूव, गॉट इट। चलिए फिर अब शुरू हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे भाई सबसे पहले? सर सबसे पहले सर वॉल्यूम लिख लेंगे इसका। ये एल आपको दिया है, वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम कितनी होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इतना हो गया। तो ये एल भी पिक्चर में दिया हुआ है, इसको क्या करें? इसका भी एल की टर्म्स में लिख सकते हैं हम। सेंस इसको पहले तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। वी गेट 1/9 पाई आर की पावर 4 एच स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ से एल स्क्वायर सिंस इस वाले में ये AOC इन ट्राइंगल AOC एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना होता है। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर हम इस तरह से काम ना करके आर और एच में बेस और हाइट रिलेशन निकालना करते हैं इसकी, हमें आर और एच। चलो ठीक है, काम करते हैं। इस ट्राइंगल ये यूज नहीं कर रहे हम अभी। यहाँ पर आर कितना हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में? आर, अगर हम इस एंगल की तरफ बात करें, ये तो परपेंडिकुलर है ना। तो अगर चलो इसमें मैं कॉस अल्फा ले रहा हूँ, कॉस अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस का काम कर रहा है एच और हाइपोटेनस इज एल, ठीक है। तो बेटा ये आपका हो गया, एच आ गया एल कॉस अल्फा, ठीक है। एंड अगर मैंने साइन अल्फा लिया, साइन अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर आर है इस बार, आर बाय हाइपोटेनस इज एल। तो यहाँ से बेटा आपका आर आ जाएगा, दैट इज एल साइन थीटा, ठीक है। तो अब वॉल्यूम में हम एच और आर की वैल्यू रख लेते हैं, गॉट इट। वॉल्यूम में रख लो, तो ये कितना हो जाएगा देखो इधर। सो वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है ये एल स्क्वायर साइन अल्फा अल्फा इनटू एच यानी कि एल कोस अल्फा, ठीक है बच्चों। सो दैट इज वॉल्यूम इज 1/3 पाई एल क्यूब, वी गेट साइन स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस अल्फा, इतना आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। सो वी गेट 1/3 पाई एल क्यूब। तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले हम साइन स्क्वायर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा का कॉस अल्फा इनटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना। फिर प्लस कॉस अल्फा का हो गया माइनस साइन अल्फा, तो वी विल गेट माइनस साइन क्यूब अल्फा, इतना हो जाएगा। कोस स्क्वायर अल्फा क्यों आया? यहाँ पे पहले पावर किया 2 साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा का भी किया, कॉस अल्फा हो गया, है ना। इनटू में कॉस अल्फा ऑलरेडी है तो कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर माइनस प्लस करेंगे, कॉस अल्फा का होता है माइनस साइन अल्फा, सो ऑलरेडी साइन स्क्वायर बाहर है तो माइनस साइन क्यूब हो गया। बच्चों यहाँ तक क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यस सर। देन इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे भाई? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv बाय डी अल्फा, इसको हमने जीरो किया, ये सब जीरो हो जाएगा। यहाँ से आपका बचेगा क्या वो देख लो। तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन
क्यूब अल्फा, साइन भी एक हटा दो यहाँ से, सो वी गेट 2 इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, तो है ना, ये रूट 12, यस सर हो गया प्रूव। √2 अल्फा आ गया tan इनवर्स √2, कितना आ गया? यस सर। आगे भी बच्चों, तो tan यस सर। अल्फा यही हमें प्रूव करना था, बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, तो क्या रह गया क्वेश्चन में? अब अभी चेक नहीं तो करना पड़ेगा कि यस सर, एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैक्सिमम शो करना है तो नेगेटिव आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव, है ना, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करो अब, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और उसके बाद फिर करते हैं क्वेश्चन हम। चलिए डबल डिफरेंशिएट करो भाई बच्चों, कितना हो जाएगा? 1/3 पाई एल क्यूब पी डेस अल्फा डबल डेरिवेटिव, तो ये तो कांस्टेंट ही है 1/3 पाई एल क्यूब, इसको तो बाहर ही रखेंगे। अच्छा यहाँ इंटू पर प्रोडक्ट लिखेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। पहले हम 2 साइन अल्फा का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा देन प्लस, इसको हमने ऐसे ही रखा, इसको करना पड़ेगा प्लस 2 साइन अल्फा एज इट इज, कॉस स्क्वायर का करेंगे पहले पावर की वजह से, 2 कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस जो है ना बेटा मैं बाहर लिख रहा हूँ यहाँ पे, सो माइनस साइन अल्फा है तो उसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी समझ में आ गया। यस सर। और यहाँ पर वी गेट -3 साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन का हो गया कॉस अल्फा, ये ठीक है यहाँ तक। तो भाई यस बच्चों ऐसा है, ये आ गया 1/3 पाई एल क्यूब और 2 कॉस क्यूब अल्फा एंड -4 साइन स्क्वायर कॉस अल्फा, ये तो एक ही बात है, तो -2 -4 -3, ये -7 हो गया, -7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, कितना आ गया। अब क्या है भाई यहाँ पर tan अल्फा तो इतना है √2, यहाँ से कॉस अल्फा और साइन अल्फा निकाल लो, ठीक है, तो ये वाला रब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये नोट भी कर रहे हो आप लोग साथ के साथ? हाँ भाई बच्चों, नहीं कर रहे ना, मजे ले रहे हो, लो कोई बात नहीं, मजे लो। तो यस सर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड में, फिर देखो यहाँ पर tan अल्फा है हमारे पास कितना, √2, मतलब tan स्क्वायर से ही बात कर लेते हैं, tan स्क्वायर अल्फा इज 2, ये इतना है, तो यहाँ से वही आपका सेकेंड स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर अल्फा 1 + tan स्क्वायर होता है ना, तो 1 + tan स्क्वायर यानी 1 + 2 4, सीधा सीधा 3 हो गया, है ना। तो ये सेकेंड स्क्वायर अल्फा इतना हो गया, सो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 1/3 हो गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ जी बच्चों 1 माइनस दिस वी गेट 2/3, इतना आ गया। तो साइन स्क्वायर इतना है और कॉस अल्फा 1/√, कॉस अल्फा का भी हमें यूज़ करना है, वो आपके पास इतना है 1/√3, तो ठीक है, वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। और ऑब्वियसली कोई बच्चा बोले यहाँ से फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन सा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे tan अल्फा पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सही है फिर। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे रख के देखो बेटा, ये वैल्यूज यहाँ पर रख के देखो क्या आ रहा है, सो देयरफॉर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, ये तो हमें पता ही है कि मैक्सिमम शो करना है ना, मैक्सिमम करना है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो बच्चे डायरेक्टली भी लिख देते हैं, ठीक है, <0 व्हेन दिस हेंस प्रूव, लेकिन हमें करके दिखाना है, यहाँ पर वैल्यू रख लो, वैल्यू रखो और शो करो कि वो नेगेटिव आ रही है। सो 1/3 पाई एल क्यूब 2 कॉस क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 √3, 1/3 √3 इतना हो जाएगा, है ना।
और -7 साइन स्क्वायर हमारे पास है 2/3 2/3 और कॉस अल्फा हमारे पास है 1/3, इतना आ जाएगा। तो वी गेट π/3 L क्यूब, तो 3√3 तो एलसीएम आ गया है ना, और ये क्या है 14, 2 - 14 तो माइनस आ जाएगा सर, -12 है ना, इतना आ गया। तो नेगेटिव ही आ रहा है, अब तो कह सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, सो लेस देन 0। तो हेंस ठीक है भाई, फिर आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब आप मजे कर सकते हो, इससे पहले आपको कोई हक नहीं था मजे करने का, अब आप मजे कर सकते हो। तो हेंस 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 क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2, ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ भाई बच्चों समझ में आ गया। यस सर। सर अगर हम किसी क्वेश्चन में भूल गए कि भाई ये प्रूव करना डबल डिफरेंशिएट करके, ऑफ कोर्स, तो नंबर कटते हैं। हाँ जी, पूरे 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे आपके कुछ मार्क्स। चलें आगे भाई। हाँ जी, क्लास सबको समझ में आ गया है या कोई डाउट है? आ गया सर। एक ही बच्चा बोला फिर से, आ गया सर, दो, मैंने बोल चुका आ था। गया सर। 3, आ गया सर। 4, बस शर्म आ गई, डूब मरो जाओ। और पानी जरा ढंग का ढूंढ लेना कि डूब सको। बारिश हो रही है सर। हाँ, कई लोग ऐसे मतलब होते भी है ना, वो ऐसे ही कहते हैं अच्छा मैं तो डूबने जा रहा हूँ, और पानी वहां इतना होता नहीं, डूबता है नहीं फिर। अरे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, शो डैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कौन, फिर से कौन भाई, कौन ही पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा, फिर से कौन बना लो एक, कौन बनाया, वी गेट ए बी सी, ठीक है, दिस इज हाइट और ये रेडियस। तो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला एंगल, लेट्स से दिस इज अल्फा। तो वी हैव टू शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अब की बार सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो सरफेस एरिया कौन बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा आप बस, ठीक है। पुनीता, यस, सरफेस एरिया ऑफ कॉन, चीटिंग नहीं करनी है, अब तुम ढूंढने मत लग जाओ, जल्दी बोलो। दो बच्चे भाग गए फटाफट, चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया डेट इज πr_l प्लस बेस एरिया डेट इज πr², ठीक है, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ कॉन। सिंपल है बहुत, है ना। अच्छा, ये हो गया आपका सरफेस एरिया। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम शो करनी है, व्हेन अल्फा इज व्हाट, साइन इनवर्स 1/3, जब इतना है। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। तो भाई शुरू हो जाओ फिर से। वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम 1/3 πr²h, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गई वॉल्यूम। तो हमें क्या करें, दिस इज h, दिस इज रेडियस, ये h है, और दिस इज स्लैंट हाइट। तो यहाँ से तो हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं। L कितना आ रहा है, L ये आ जाएगा आपका S - πr²/πr, इतना आ गया, दिस इज स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर तो L पिक्चर में नहीं है, तो हमने क्या करा, वॉल्यूम का स्क्वायर किया, वी गेट 1/3 πr²h², और h² की जगह लिख लिया बेटा हमने L² - r², ठीक है, कर सकते हैं क्या? हाँ जी, यस सर। यस सर।
अच्छा यहाँ पर अब हम एल की रूट वैल्यू नहीं आएगा। रख ले। ठीक है ठीक। सर वहाँ कहाँ पे गलती 20 कर दी? के किया सर हाँ आपने, इसको भी सही, हाँ तो इस इसको भी। सारे का स्क्वायर आएगा। ठीक है ठीक हाँ है। जी। तो ये 1/9 पाई स्क्वायर R4, ठीक है, पूरा कर लिया। और एच स्क्वायर की जगह लिख दिया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर वॉल्यूम हमें मैक्सिमम शो करनी है तो बी स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा, तो इसको हमने चलो जेड मान लिया, ठीक। तो जेड इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और जो एल है उसकी वैल्यू यहाँ से रख दो, यहाँ पे रख लो, तो ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। क्यों बच्चों? और माइनस आर स्क्वायर अपनी हाँ जगह। जी सर। हाँ जी क्या सर। सही है क्या? यस सर। ठीक है। तो अब क्या करें, एलसीएम, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। तो 1/9 जब एलसीएम लोगे तो बेटा आपका पाई स्क्वायर, चलो पहले लिख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना? क्यों बच्चों? तो जेड हाँ हो जी गया सर। 1/9 आर स्क्वायर एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R4, इतना हो गया। यहाँ तक सही है क्या? हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। थोड़ा सा और इसको रिड्यूस करते हैं, 1/9 आर स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा लो, सो वी गेट एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2ab करोगे तो माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा, एंड माइनस पाई स्क्वायर R4। तो ये माइनस पाई स्क्वायर R4 तो कैंसिल हो गया, है ना? तो ये कितना आ गया? 1/9, इस आर स्क्वायर को भी बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सो वी गेट एस स्क्वायर आर स्क्वायर एंड माइनस 2s पाई आर की पावर 4, इतना आ गया। यहाँ तक सही है? हाँ जी सर। तो इसको हम हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक। तो यस, इसके बाद नाउ डिफरेंशिएट, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं इधर। तो लेट्स से डी जेड बाय डी आर, आर के रिस्पेक्ट में करते हैं। सो 1/9 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 2s स्क्वायर आर, सही है बच्चों? और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 8s पाई आर क्यूब, सही है। उसके बाद डी जेड बाई डी आर, इसको हमने 0 रखा, तो बेटा ये आपका आ जाएगा 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब इक्वस टू 0। तो देख लो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, उसको हटा दो, तो 2s r आपका, SR। यहाँ से s बचेगा बेटा, यहाँ से 4 बचेगा, और यहाँ से आपका पाई बचेगा, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो बचेगा, यस इक्वल सर। टू 0। फिर उसके बाद s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक सही है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके, यहाँ तक हमारा सही है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को, आगे आगे क्या करोगे? हाँ जी, एस की वैल्यू रखो, जो भी सरफेस एरिया था आपका, सरफेस एरिया था पाई आपके पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर आर। इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर एल इक्वल्स टू वी गेट 3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई भी आर से कैंसिल, पाई से भी कैंसिल, तो वी गेट एल इक्वल्स टू 3 आर, कितना आ गया, ठीक है। यस सर। अच्छा फिगर एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा वर्टिकल एंगल था, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट स्लैंट हाइट, यहाँ पर ये स्लैंट हाइट है, दिस इज रेडियस। तो अगर मैं इसमें साइन अल्फा लूँ, साइन अल्फा कितना होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि इतना, ठीक है बेटा। तो हमें क्या शो करना था? इतना आ जाए कि साइन अल्फा इज व्हाट दिस 1/3, ये हमने शो कर दिया, है ना। यस सर। तो आर यहाँ से एल की वैल्यू कितनी होगी? 1/3, तो यस। मतलब ये सही है हमारा, है ना। यहाँ से आर बाय एल कितना आ गया? 1/3,
तो यहाँ पे मैं 1/3 रखूंगा, अल्फा आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/3। ठीक है। यस सर। तो बट उससे पहले हमें शो करना है कि ये जो इसका डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0। ओके सर। तो बस यही काम हमारा रह गया, बाकी क्वेश्चन हमारा सही। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना क्या बोला जा रहा हाँ है? जी सर, हाँ जी सर। बहुत ज़्यादा मतलब कि इनमें इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। अभी मिससेलियस में और भी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे, इसके एग्जांपल्स आप देखो एनसीईआरटी के, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो मैं असाइनमेंट में दूंगा आपको, वो करना। तो अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, बस ये हमारा काम रहता है, थोड़ा सा इसको भी पूरा कर लेते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं। सो यहाँ से बचेगा 2s² माइनस वी गेट 24s पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना यस आ सर। गया। यस सर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू रख लो L/3 इधर। ठीक है, यानी ये भी छोड़ो, हमें तो इसमें चाहिए व्हेन एस की वैल्यू रख लो 4πr² इधर, और ये पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो L=3 आ रहा है वो कहाँ, यहीं से तो आया है ना, तो यही रख लेते हैं। व्हेन s इज इक्वल टू s कितना 4πr², तो 1/9 टू s की वैल्यू s² मतलब कि 16 π² r4, इतना हो जाएगा -24s πr²। तो 1/9, तो ये तो हो गया आपका 32, कितना 32, इतना ही आएगा बच्चों, है ना? हाँ जी, 32 π² r4 माइनस 24s πr², इतना आ रहा। तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है ये? और उसमें रख लेते हैं एस की वैल्यू। हाँ, सेकंड वाले में तो रख लेते हैं एस की वैल्यू। जैसे मर्जी रख लो, मतलब कि यहाँ पर हमने आर में कन्वर्ट कर दिया ना। अब आप ये देखो कि ये क्वांटिटी बड़ी है या ये क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी बड़ी है? ऑफ कोर्स यही वाली होगी बड़ी, है ना? हाँ जी सर। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू 32 24 से बड़ा है, दूसरा यहाँ π² है, यहाँ पर पाई है, यहाँ r की पावर 4 है, यहाँ r² है, तो ऑफ कोर्स ये वाली जो वैल्यू है बड़ी है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन। एस की वैल्यू नक्की सर आपने उसमें कहाँ पर? यहाँ। हाँ हाँ जी जी सर। अच्छा, यहाँ पर रख तो ये लो, लेस देन 0 आ जाएगा। और हमें शो क्या करना है? मैक्सिमम। लेस देन 0। हाँ जी। सॉरी, हाँ उस हिसाब से तो लेस देन 0 ही चाहिए ना हमें। तो यहाँ हाँ पे जी सर। वैल्यू रखो, एस की वैल्यू रख लो, कितनी आ रही है? ये 4π, कितना है 4πr², सो 24, नीचे लिखता हूँ इसको मैं यहाँ पर। सो 24, एस की वैल्यू है 4πr², पाई अपनी जगह, r² अपनी जगह। नेगेटिव आएगा यहाँ हमेशा। पर 24 × 4 है ना, 96, हाँ जी। ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो यानी कि नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल। सो यहाँ से अब हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो इतनी कैलकुलेशन तो आप दिखाई देना, दिस इज व्हाट लेस देन 0, हेंस व्हाट वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आज जो हमने क्वेश्चन करे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, और ऐसा नहीं है कि ठीक है मैंने करा दिया और आपको आ गए हैं, तो हो सकता है 50% आए हों, 50% ना आए हों। तो जब तक आप अपने हाथ से एक बार ये क्वेश्चन नहीं कर लोगे, तो जब तक मतलब आप, ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइम में कर लोगे क्वेश्चन, तो एक बार आपको प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे। तो हाँ जितने जी भी सर। क्वेश्चन आज हमने करे हैं ना, ये सारे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना दोबारा से, ठीक है? यस सर। ओके सर। और इसमें बोर्ड में 100 मार्क्स चाहिए, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ना बस करते जाओ। ओके सर। यस सर। हम्म।
सो ठीक है, उसके बाद हमारी मिससेलियस रहती है, कल हम मिससेलियस ट्राई करेंगे, मिससेलियस के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। यस सर। और ओके सर। और क्या रहता है भाई हमारा, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा की बेटा आपको बोला था ना मैंने, जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज दे रखी है वो करनी है। हाँ जी सर। हाँ जी सर।